बैक माई यूट्यूब चैनल एस एन वाई क्लासेस। तो आज हम आप सभी को जो भी कक्षा 10th के एमसीक्यू हैं चैप्टर नंबर 1 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के उन सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहेगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला ही टारगेट बनता है क्या है, हमारा जो अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी के हम कक्षा 10 के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ही हमारा एमसीक्यू पूरे 100 क्वेश्चन चलेंगे इस वीडियो में, और आपसे निवेदन है कि आप इन 100 क्वेश्चनों को तैयारी कर लें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला ही क्वेश्चन अपना। और आपसे एक निवेदन ये हो रहा है, आपकी वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, वजह देखने से आपका जो भी क्वेश्चन है वो अधूरा छूट जाता है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, जब लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, तो यह धुआं क्या होता है भाई? O2 गैस का होता है, N2O गैस का होता है, N2 गैस का होता है, या फिर PbO गैस का होता है। तो हमारा ये धुआं जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। किसका होता है हमारा ये धुआं? नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। किसका होता है हमारा? नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये आंसर। जब लेड के PbNO3 को हम चूर्ण परखनली में डालते हैं, रखने पर गर्म करते हैं, तो उसमें जो भूरे रंग का जो धुआं निकलता है वो किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कैल्शियम CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? ठीक है, तो किस प्रकार की ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब दो विभागों में विभाजित कर रहे हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या फिर संयोजन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है हमारी ये? विस्थापन नहीं है, द्विविस्थापन नहीं है, संयोजन अपघटन प्रक्रिया है। अपघटन में जब भी एक तत्व को दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जो हमारा होता है अपघटन तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, दो बाटम टूट गया हमारा। जब दो बाटम टूट गया तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, निम्नांकित में से कौन अपकारक है? हाइड्रोजन अपकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपकारक है, ऑक्सीजन अपकारक है, या फिर H2S अपकारक है। तो हमारा इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है हमारा? अपकारक है। अपकारक पूछ ले तो डी मतलब H2S जो हमारा अपकारक हो जाएगा। और ये H2 अपकारक नहीं है, और O2 अपकारक नहीं है, और CO अपकारक भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? H2S अपकारक हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जो श्वसन है वो हमारी एक प्रकार की उपमय अभिक्रिया है। कौन सी है? उपचयन। कौन सी अभिक्रिया है हमारी? उपचयन। श्वसन एक प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है, किसकी है? उपचयन की अभिक्रिया। श्वसन किसकी है? उपचयन। श्वसन आ जाए तो उपचयन लगा देना आप। ठीक है, श्वसन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी? उपचयन। कौन सी? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भोजन के मतलब शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है हमारा? अपकारण से होता है, या फिर उदासीनीकरण से होता है, या फिर वैद्युतिक अपघटन से होता है। तो किससे होता है हमारा? ऑक्सीकरण से होता है। जो भोजन का पाचन होता है शरीर में, कौन सी अभिक्रिया करती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया करती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? वहाँ पर क्या पूछा था आपसे? अपकारक है, पूछ रहा है ऑक्सीकारक। तो कौन ऑक्सीकारक है, बात वही रहेगी। वहाँ भी ये पूछा था इसने, यहाँ पे भी पूछा है। ठीक है, तो कौन होगा अपकारक या ऑक्सीकारक? अपकारक और ऑक्सीकारक मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप में कौन सा सुनता है, वही ऑप्शन इसमें राइट होगा। हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन नहीं है, तो जो हमारा जो है वो कौन सी है? जो हमारा H2S है, ये हमारा कौन सा ऑक्सीकारक? निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक हमारा कौन सा है? H2S। क्वेश्चन नंबर आता है 7। भौतिक परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो भौतिक परिवर्तन है वो कौन सा? अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा बच्चों? अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, कौन सा हमारा? अस्थायी परिवर्तन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक क्रिया नहीं है? कौन क्रिया नहीं है हमारी इसमें? तो दहन ऑक्सीकारक है, श्वसन भी ऑक्सीकारक है, भोजन का पाचन भी ऑक्सीकारक है, लेकिन जो अपक्षेपण है वो अपक्षेपण है, जो कौन सी है? अपक्षेपण ऑक्सीकारक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 2Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया होगी यहाँ पे। वियोजन अभिक्रिया नहीं है, रेडक्शन अभिक्रिया नहीं है, विस्तार अभिक्रिया नहीं है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया हमारी होगी। संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, जब 2Mg को हम जब 2 और Mg को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा? 2MgO बन जाता है। इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो के संयोग से एक उत्पाद बन जाता है, तो हम संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है इसके बाद हमारा 10। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जो अंगूर का हम किण्वन करते हैं तो क्या रसायन के अंतर्गत तो करते हैं, तो रासायनिक हमारा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग होता है श्वेत, भूरा, नीला या फिर पीला। तो हमारा ऑप्शन इसमें आ जाएगा पीला। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जो हमारा अपक्षेप बनता है वो कौन सा बनता है? हमारा पीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया डी सही। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन रोडेक्स अभिक्रिया है? कौन रोडेक्स अभिक्रिया, ये बताना है हमें। ठीक है, कौन रोडेक्स अभिक्रिया है हमारा? रोडेक्स अभिक्रिया बताना है हमें। तो हाइड्रो प्लस क्लोरीन क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है इसमें। देखो, रोडेक्स दो तत्व मिलकर एक तत्व का उत्पादन बना लेते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? रोडेक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही। इसमें एक पूरा तत्व एक है, दो में टूट रहा है। ठीक है, इसमें पूरा तत्व एक है, दो में टूट रहा है। ठीक है, इसमें भी ये सब ही। तो रोडेक्स में हाइड्रोजन हास होता है, वहाँ पर हम क्या रोडेक्स अभिक्रिया लगा देते हैं। रोडेक्स अभिक्रिया में कौन सी होगी इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ये इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जब कॉपर मतलब Zn का चूर्ण गर्म करने पर उसके कॉपर Cu के चूर्ण को गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग काला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? काला। श्वेत, भूरा और काला, इसका रंग क्या होता है? काला पड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14।
मैग्नीशियम की रिंग को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम की सतह, ये क्वेश्चन आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैग्नीशियम की रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर रुखड़ी है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसमें कि मैग्नीशियम की हल्की परत को हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 हमारा क्या कहता है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर, जो नमक का घोल है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का हम घोल डालने पर दही जैसा अपक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी भाई, जो नमक के घोल में हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 किस में डालना है, नमक में NaCl में डालना है, ठीक है। तो किस प्रकार की ये अभिक्रिया होगी, तो ये अभिक्रिया होगी हमारी अपक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपक्षेपण। विस्थापन नहीं होगी, संयोजन भी नहीं होगी, लेकिन अपक्षेपण अभिक्रिया हमारी होगी, ठीक है, उदासीनीकरण नहीं होगी। इसमें क्या हो जाएगा, अपक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो इस ऑक्साइड का रंग हमारा होता है उजाला सा। कौन सा, उजाला सा। कैसा होता है, लाल नहीं होता, काला नहीं होता, लेकिन उजाला सा होता है, ठीक है। उजला सा, उजाला सा एक ही बात है। उजला सा लिख दो या उजाला सा लिख देगा, बात देखिए, उजला सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, सीधी सीधी बात है। क्या कहा जाता है, अपक्षेपण अभिक्रिया। भाई जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होगा तो उसे हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन नहीं कहते हैं, संयोजन नहीं कहते हैं और द्विविस्थापन नहीं कहते हैं, लेकिन अपक्षेपण से हम कहते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन, O2, SO2 और क्लोरीन, ठीक है। कौन नहीं हो सकता बताओ। तो हाइड्रोजन जो है हमारा वो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, ठीक है। कौन सा, हाइड्रोजन। ऐसा क्वेश्चन आया तो आप हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा 19, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षेपित रूप है या फिर संकेतात्मक रूप है या पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताओ कौन है इसका आंसर। नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्या है, जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है वो एक संक्षेपित रूप है, ठीक है। क्या है, संक्षिप्त रूप है, सही है। क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा 20 ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर का सूत्र हमारा, संगमरमर देखो इतने ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। कौन सा, संगमरमर का सूत्र क्या है, संगमरमर का सूत्र हमारा CaCO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें जो भी होगा CaCO3 संगमरमर का सूत्र हो जाएगा। तो CaOH का होल ट्वाइस और CaCO3 इज द राइट आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट होगा। संगमरमर किसे कहते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट को, किसे, कैल्शियम नाइट्रेट को, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट संगमरमर कहते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या होता है बच्चों, CaCO3, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaCO3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 21 क्या कहता है हमसे, निम्नांकित में से ऑक्सीकारक नहीं है, दहन नहीं है, श्वसन नहीं है, भोजन पाचन नहीं है, अपक्षेपण नहीं है। कौन नहीं है, अपक्षेपण। तो हमारा अपक्षेपण जो है वो क्या है, वो अपक्षेपण ऑक्सीकारक नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए, मतलब H जो है बढ़ जाए और O जो है H2 बढ़ जाए और O2 घट जाए, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन या अपचयन, हाँ,
उपचयन अभिक्रिया नहीं कहलाएगी, ऊष्मा क्षय भी नहीं कहलाएगी, ऊष्मा शोषण नहीं कहलाएगी, लेकिन अपचयन भी कहलाएगी। अब इसी प्रक्रिया में एक और ऑप्शन अपना दे कि ऑक्सीजन को बढ़ा दे, O2 को बढ़ा दे और हाइड्रोजन घटा दे, तो हमारा कौन सा उपचयन हो जाएगी। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बढ़ा रहा है तो अपचयन, हाइड्रोजन घटा रहा है तो उपचयन। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO3 CO2 और O2 से H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, तो निम्न में से कौन सी क्रिया है भाई। CO2 और O2 अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होगी इसमें से। तो इसमें हमारी वही होगी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। विस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 24 आता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है। तो सोडियम ब्रोमाइड नहीं होता है, Ca मतलब KClO3 नहीं होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी नहीं होता है, Ag ब्रोमाइड हो जाता है। ठीक है, क्या है Ag ब्रोमाइड, जो सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है। कौन हो जाता है, AgBr। Ag मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर आता है 25। चूने पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को हम। द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षय अभिक्रिया। तो इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 26 की तरफ। अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो परत की रंग कैसी हो जाती है। परत की रंग हमारी कैसी हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। कैसी, भूरे रंग की। किसमें, CuO में हम H2 गैस प्रवाहित कर दें तब, तो Cu ये और भूरे रंग में परत चढ़ जाए। ठीक है, लाल रंग नहीं चढ़ती है, काले रंग की नहीं, भूरे रंग की। ध्यान रखना, भूरे, कॉपर भूरा होता है, कॉपर के ऊपर जो परत चढ़ती है भूरे रंग की चढ़ जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ, O के साथ, हाइड्रोजन H2 के साथ। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 27। श्वेत सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में हो जाता है, या फिर सिल्वर क्लोराइड से Ag बनने से, या फिर सिल्वर क्लोराइड में Ag बनने में, या ये सभी सही हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag में, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, तो सी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28। अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उस अपक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्मा शेषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 28 का अपचयन उपचयन अभिक्रिया हमको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ये तो बहुत बारीकी क्वेश्चन था। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के परिणाम स्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का होता है, अपचयन होता है, उपचयन होता है, या फिर Mg का क्या हो रहा है इसमें, उपचयन। ठीक है, Mg इसमें उपचयन हो रही है, अपचयन और अपचयन नहीं हो रही। ठीक है, उपचयन हो रही है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन बढ़ जाए, उपचयन का मतलब हाइड्रोजन घट जाए। ठीक है, संधारण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संधारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ये पूछ सकता है आपसे। तो संधारण जो अपचयन अभिक्रिया है, क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। नहीं, अपचयन नहीं, उपचयन, सॉरी, अपचयन नहीं, उपचयन। संधारण नहीं होता, वो दूसरी अभिक्रिया बहुत ही हमारी उपचयन, ये उपचयन हो जाएगा। ये मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो उपचयन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अपचयन अपचयन नहीं होगा इसमें, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मैग्नीशियम रिवन का वायु में दहन एक है क्या, भौतिक परिवर्तन है, या फिर भाई मैग्नीशियम में वायु का रिवन को दहन करते हैं, क्या हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन? ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी अभिक्रिया में परिवर्तन करते हैं या मैग्नीशियम रिवन को परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या होता है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया की रिवन रासायनिक अभिक्रिया में आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकृति गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया, जो प्रकृति में दहन करते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या फिर अपघटन अभिक्रिया, या फिर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, या फिर अपघटन अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है। तो कौन सा हमारा इसमें ऊष्मक्षेपी कौन सी अभिक्रिया है? जब जब प्रकृति गैस का दहन हम किसी प्रकार की अभिक्रिया में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा 33। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं उन्हें? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 34। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? किसकी होती है हमारी? श्वेत चमकदार। किसकी होती है? श्वेत चमकदार की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका चलते हैं हम 35 तरफ। 35 नंबर क्या कहता है? ऑप्शन 35, जिंक और लेड। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, या अधिक क्रियाशील होते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन है 4। क्या कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, समान क्रियाशील होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो कॉपर और जिंक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आता है हमारा 36। निम्नांकित में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो हमने आपको अभी बताया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ जिस अभिक्रिया में उसके साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए ही हमें साफ साफ दिख रहा है, जिसमें हमारी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसमें हमारी ऊष्मा नहीं हो रही है, इसमें हमारी ऊष्मा नहीं हो रही है, इसमें हमारी ऊष्मा नहीं हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 37। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनके बीच अभिकारकों का आदान प्रदान होता है उन्हें संयोजन नहीं, वियोजन भी नहीं, विस्थापन भी नहीं, लेकिन द्विविस्थापन उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। आदान प्रदान जो करती हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं करती हैं, ठीक है। अभिकारकों का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। किसमें? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अभिकारकों का आदान प्रदान जो होता है किसमें? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 38। निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होती है? कौन सी होती है हमारी? प्रतिक्रिया रंग, प्रतिफलों के मामलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र और अभिकारकों की उपस्थिति के परमाणु। तो जो हमारा होता है नहीं होती है, प्रतिक्रिया के रंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आता है हमारा 39। 2Mg और O2 तो क्या रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ते हैं पहले। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? कंकाली है, संतुलित है, संतुलित तो दिख रहा, संतुलित होगा भाई, क्यों 2 2 2 2, ठीक है। संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, कहते हैं संतुलित। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 14।
क्या है, बेरिलियम और हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उदाहरण, ऊष्मा शेषी अभिक्रिया उदाहरण होगा ये। ऊष्मा क्षेपी नहीं है, उस वियोजन भी नहीं है, अब अपघटन भी नहीं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है? तो 2:1 में जो पात्र ठंडा हो जाता है तो वो सभी के हम कहते हैं क्या, ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। Fe2 और Fe2 और O3 प्लस Al को ये प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया होगी हमारी? ये पूछ रहा है हमसे, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन। Fe2 और O3 प्लस Ai को जब विस्थापन हम करेंगे इसमें, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें कौन कौन सा राइट है। संयोजन अभिक्रिया नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है, वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया हमारी है ही है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 42। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं, अपकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या फिर प्रतिफलन कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकारक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन हमारा इसमें सही नहीं है? तो ऑक्सीकरण और अपकारण साथ साथ होते हैं, सही है भाई। ऑक्सीकारक और अपकारण वो साथ साथ ही होते हैं। दहन और श्वसन अभिक्रिया के उदाहरण है, सही क्या है? दहन और श्वसन जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकारक के उदाहरण है। ठीक है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस नरम होती है, हाँ भाई, चिप्स की नाइट्रोजन। लेकिन जो बी ऑप्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ये गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं हम। अभिक्रिया CO2 प्लस 2 मतलब CO हाइड्रोजन, तो Cu और H2 किसका अपचयन होता है? तो Cu का अपचयन ही तो हो रहा है यहाँ पे, C से O हट रहा है तो Cu का अपचयन ही तो हो रहा है, तो CuO का अपचयन। ठीक है, क्या हो रहा है? CuO का अपचयन। ठीक है, CuO का अपचयन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन में इसका चलते 45 पर। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, उन्हें वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? विस्थापन, अपघटन, द्विविस्थापन, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन, वो संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, A प्लस B मिलकर C का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन नहीं, संयोजन अभिक्रिया। किसे? संयोजन। A प्लस B मिलकर C का निर्माण कर देंगे, तो उसे हम कहते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर इसका 46 आता है हमारा। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे कहते हैं हम वियोजन। क्या कहते हैं उसे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया इज द राइट आंसर होगा। जब छोटे छोटे टूटकर नए उत्पाद बनाते हैं तो उसे वियोजन कहते हैं। जब कई अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद से एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, सॉरी, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं इसे। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 47। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं?
कौन से विक्रिया को साथ साथ होते हैं हमारे? संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण और विस्थापन और अवशोषण, अपशेषण या अवशेषण विस्थापन हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनी और विस्थापन। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? PbO लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? PbO शीशा है, जो Pb है वो अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, फिर कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, ए फर्स्ट और 2, बी फर्स्ट और थर्ड, सी में है फर्स्ट सेकंड थर्ड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इनमें से इस अभिक्रिया में कोई सा भी मेथड नहीं लग रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कोई सा भी मेथड नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वही हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा सॉरी, इनमें से सभी। अभी हम समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ इसकी। PbO का अपचयित हो रहा है O के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है। ठीक है, ये सब राइट आंसर है, तो ये तीनों इससे राइट आंसर होंगे। तो डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? भाई कॉपर सल्फेट है, CuS है, इसमें लोहे का चूर्ण डाल रहा हूँ, Fe डाल रहा है, तो इससे क्या विस्थापित होगा? तो इससे Cu विस्थापित हो जाएगा हमारा। तो Cu कॉपर, ठीक है, कॉपर लगा देंगे। उसका क्वेश्चन नंबर आता 50। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीकारक है अथवा अपकारक है, मतलब ऑक्सीकारक है या अपकारक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसके लिए? तो इसका जो है हमारा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अपकारक है, और अपकारक, ऑक्सीकारक भी है और अपकारक भी है। तो ये भी दोनों आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कौन अभिकारक भी है, वो ऑक्सीकारक भी है और अपकारक भी है। क्या है? ऑक्सीकारक और अपकारक। ठीक, क्या है? ऑक्सीकारक और अपकारक। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? कौन सी हमारी? Na2 और तो क्या हो जाएगा, अमोनिया NH3 बना लेती है, या AgNO3 प्लस के HCl, तो AgCl प्लस के HNO3, KaCl3 तो KaO प्लस CO2, या CO2 प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो हमारी कौन सी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है हमारी N2H2, क्या NH3 बना लेती है, हमारी कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलते हैं 52, क्वेश्चन नंबर 52। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, या फिर ऑक्सी अपकरण अभिक्रिया कहलाती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है हमारी। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 53, तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? भाई कोई तांबे की वस्तु है जिस पर कोई हमारी हरी परत जम जाती है, तो क्या ऑक्सीकरण, अपकरण या संधारण? तांबे की वस्तु पर कोई परत जम जाए उसे हम कहते हैं संधारण। ठीक है, क्या कहते हैं? संधारण। क्वेश्चन नंबर इसका 54,
दानेदार जस्ते पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दानेदार जस्ते पर तो कौन सी गैस हमारी उत्पन्न होगी? तो होगी हमारी इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी गैस? दानेदार जस्ता तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाएगी? वो उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? H2 गैस। पचपन Fe को जल के साथ अभी गिराएं तो Fe3O4 बन जाता है और OH2 बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस समीकरण में H2 क्या है? H2 हमारे समय ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है। जो H2 यहाँ की उपस्थिति है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक का है। ठीक है। संधारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। संधारण का उदाहरण कौन सा है? लोहे पर जंग लगना भी संधारण का उदाहरण है। चांदी की वस्तु के ऊपर काली परत चढ़ जाना, ये भी संधारण का उदाहरण है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग का परत जाना, ये भी संधारण है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी जो हमारे क्या है? संधारण का उदाहरण है। संधारण लोहे पर जंग लगे तो उसे संधारण बोलते हैं। चांदी की वस्तु के ऊपर काली परत चढ़ जाए उसे संधारण बोलते हैं। और तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत चढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? संधारण बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं संधारण ये सभी हो गए। इसका ऑप्शन नंबर आता है हमारा 57। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किसका है? ऊष्माशोषी का है, ऊष्माक्षेपी का है, उभयमांगी का। तो उभयमांगी का होगा। ठीक है, सॉरी, ऊष्माक्षेपी का है। किसका है? ऊष्माक्षेपी का। प्रतिस्थापन का नहीं है, उभयमांगी का भी नहीं है, ऊष्माशोषी का भी नहीं, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है ये। साग सब्जी पर विघटित होकर कंपोस्ट में जो करते हैं साग सब्जी ऊष्माक्षेपी के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लोहा चूर्ण मतलब Fe2 प्लस के तनु HCl क्या हो जाएगा हमारा? तो हाइड्रोजन H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का आयरन क्लोराइड बन जाता है। 59। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? तो लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप, पोटेशियम नाइट्रेट का पीला अपक्षेप, आयोडीन गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनता है हमारा? लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आता है हमारा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है और कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश अभिक्रिया या फिर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया या फिर ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी या ऊष्मशोषी। ठीक है, या फिर ऑक्सीकारक। तो हमारा क्या है इसमें राइट आंसर? जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका क्वेश्चन नंबर 61 आता है हमारा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो अभी आप पीछे बताया था कौन सी गैस डाली जाती है, बताओ आप। अमोनिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन गैस हमारी डाली। चिप्स के पैकेट उसमें कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। क्या डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अम्लीय जल में विद्युत विच्छेदन में H2 और O2 गैस उत्पादन होती है। इन दोनों गैसों का अनुपात जो होता है वो 1:2 होता है, 2:1 होता है। तो इन दोनों में होता है हमारा 2:1। क्या होता है हमारा? 2:1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 63। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? कौन सा समीकरण संतुलित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे हम देख लेते हैं अभी किस प्रकार से संतुलित है। ठीक है, क्या है अपना? H2 मतलब
हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रो जोड़ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। ये ऑक्सीजन ये हो गई हमारी कौन सी, संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, H2O2 इसमें दो यहाँ लगा तो ये संतुलित होती। ठीक है, इसमें दो दो चार होने चाहिए थे, तो ये संतुलित नहीं है। क्यों, इसके दो चार, इसके दो चार, यहाँ पर चार होने चाहिए थे, तो ये संतुलित हो जाती। ठीक है, इसमें दो दो चार, यहाँ पे चार होने चाहिए, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन है वही हमारा संतुलित अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। फेरस सल्फेट FeSO4 को विघटन से बने Fe2O का रंग होता है कैसा, पीला, काला, लाल, हरा। तो कौन सा हो जाता है हमारा, काला। इसका कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द काला, काला रंग हो जाता है इसका। फेरस सल्फेट का जब हम विघटन करते हैं तो काला रंग पड़ जाता है। ठीक है, वि विकृत विकृतगंधता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है, कौन सी अभिक्रिया उत्तरदायी विकृतगंधता के लिए, तो ऑक्सीकरण का अभिक्रिया होगी हमारी ये। ऑक्सीकरण, तेल या वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थ का विघटन विघटन, तेल वसा का झरण, और खाद्य पदार्थों का संयोजन। तो हमारा जो होता है वो होता है तेल और वसा का ऑक्सीकरण से हमारा ये राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 66। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशील क्रम है, तो पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ऐसा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, वही ऑप्शन राइट होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पहले क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन में चलते हैं हम 67 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक असंतुलित अभिक्रिया है, कौन रासायनिक असंतुलित अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये संतुलित है, ये भी संतुलित है हमारी, ये भी संतुलित है। ऑप्शन नंबर ए जो जो हमारी संतुलित अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 68 की तरफ। द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक में द्रव्यमान के तुल्य होता है, या फिर 14 ऑप्शन हमारा इनमें से ये सभी। तो द्रव्यमान के सिद्धांत हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के जो सिद्धांत हैं वो ये तीनों के तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा इसमें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसमें ये सभी हैं। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 69। FeCuSO4 को Fe ने किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, किसका, विस्थापन का। क्या है, Fe प्लस CuSO4 क्या बन जाता है हमारा, FeSO4 और Cu निकल जाता है, तो Cu निकल जाता है तो विस्थापन हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 70। इस प्रकार रासायनिक विज्ञान में VaSO बेरिलियम सल्फेट का श्वेत अपक्षेपण बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को कहते क्या है हम, इसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 71। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संधारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना निम्न में से, तत्वों के ऊपर कौन सी हरी और उस चांदी के ऊपर कौन सी काली परत, निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, या फिर संधारण का उदाहरण है, या फिर अपक्षेपण का उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण भी नहीं है हमारा ये, अपक्षेपण का उदाहरण नहीं है, लेकिन संधारण का जो उदाहरण है। ठीक है, क्या है, संधारण का हमारा ये उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग बासायुक्त पदार्थों के संधारण में किया जाता है, संधारण में नहीं किया जाता, और स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपयोग किया जाता है हमारे संधारण में किया जाता है। ठीक है, किसमें, संधारण में। इसका उपयोग किया जाता है संधारण में, किसमें, संधारण में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर इसका चलते हैं 73 की तरफ। जब कोई पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थों से क्रिया कर विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, या फिर
इनमें से कोई नहीं है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थ में क्रिया करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्यों रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो रासायनिक एक दूसरे एक्शन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 74। अम्लीय K2C पोटेशियम ब्रोमाइड के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? तो उजला सा होगा या पीला सा होगा या हरा होगा या फिर गुलाबी होगा। तो इसका रंग जो हमारा हो जाता है वो नारंगी से बदलकर हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा, ग्रीन। क्या हो जाता है? ग्रीन, ठीक है। इसका क्वेश्चन में चलते हैं हम 75 की तरफ। बासे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है? किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो किसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाले अभिकारक को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाले अभिकारक को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, ठीक है। ऐसे भी याद कर लेने क्वेश्चन ये आ सकता है आपकी, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन नंबर इसका आता है हमारा 76। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसरण होती हैं कही जाती हैं, क्या कही जाती हैं? उत्क्रमण अभिक्रिया या फिर अनुक्रमण अभिक्रिया। अब ये क्या कहती हैं? संयोजन या फिर अपघटन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसरण हो जाती हैं उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77। पैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसरण होती है उन्हें कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं उन्हें? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दो दिशा में व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक दिशा में अनुक्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट। HiS2I2 यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? जो अभिक्रिया है वो क्या सूचित करता है हमारा? तो ये करता है हमारा प्रकाशीय अपघटन को। किसको? प्रकाशीय अपघटन को। किस को करता है ये? प्रकाशीय अपघटन को, वियोजन को, संयोजन, इनमें से कोई नहीं करता। प्रकाशीय अपघटन को। क्वेश्चन इसका आता है 79। वह नवीनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ डालना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? दहन किया जाता है, और ज्वालन किया जाता है, ताप किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए भी दोनों, ठीक है। इसमें से ए भी दोनों। ऑप्शन नंबर सी की तरह आंसर होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। गैस, ताप, प्रकाश, बी और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा? ताप और प्रकाश दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसमें। सीएनजी में कौन सा अवयव है? सीएनजी में इनमें से सभी अवयव हैं। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पूछ ले सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस नेचुरल गैस है इसका। और ये किस का अवयव है? तो मैथीन का भी अवयव है, एथीन का भी है और प्रोपीन का भी है। इसमें तीनों अवयव मिले हुए हैं। मैथीन, एथमीथ प्रो, ऐसे याद कर लो आप। तीनों इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी होंगे सीएनजी, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर आता है एलपीजी के मुखौटा कौन कौन से हैं? तो एलपीजी में हमारा क्या होता है? एलपीजी के मुखौटा कौन कौन से हैं? अमोनिया नहीं है, एथिल मरकैप्टन है। क्या है? एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी एथिल मरकैप्टन। क्वेश्चन नंबर 83 आता है इसके बाद हमारा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है हमारा? जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है वो होता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया द्वारा, क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। 84 क्वेश्चन। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पन्न के लिए
के कुल भार के बराबर रहता है। क्या रहता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकाल रासायनिक समीकरण में, या ए बी दोनों उत्तर सही हैं। तो क्या होगा हमारा? जो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार के बराबर होता है, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 85 आता है हमारा। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? कौन नहीं है हमारा? भौतिक अवस्था का रूपांतरण नहीं है, ऊष्मा दर्शन नहीं है, अपक्षेपण भी है, लेकिन जो है सूत्रों में मातृभाषा में लिखना, ये हमारा क्या है? उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाते हैं? भाई, ऐसी समीकरण जिसमें तीर के चिन्हों के दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या संतुलित नहीं हो, क्या कराते हैं भाई? संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित पूर्ण समीकरण, या फिर अपूर्ण समीकरण। तो हमारे कहलाते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, माना कोई H2 ये है और Cl2 ये है, और इधर जाके क्या बन गया हमारा? HCl बन गया। तो यहाँ पर दो तो यहाँ होते तभी संतुलित होती। इस प्रकार ये समीकरण हुई असंतुलित समीकरण। ठीक है, इस पर हमारे 87 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 87, रासायनिक समीकरण Fe+ के O2 में जो हमारा डॉट डॉट लाइन है, मतलब वो चिन्ह है जो, तो Fe3O2 को निम्न संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी है? जल में अणुओं की संख्या कितनी है? तो हमारे जल में जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है? हमारी 4 है। कितनी है? 4। तो क्या लगा देंगे इसमें? सी ऑप्शन। क्या लगा देंगे? सी ऑप्शन। क्या है हमारा? सी 4। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? आबंध टूटने में, आबंध जुड़ने में। नए पदार्थों का निर्माण होता है वो आबंध टूटने में होता है और आबंध जुड़ने में होता है, मतलब टूट और जुड़ने दोनों में। तो क्या ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ए बी दोनों में। ठीक है, 89, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, या अपक्षेप का बनना, या फिर अभिकारकों का तापमान स्थिर रहना। तो हमारा क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, क्या? अभिकारकों के तापमान स्थिर रहना। ठीक है, इसमें रहने लग गया, रहना होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये हमारी हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, विघटन, अपक्षेपण, या फिर हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन में चलते हैं 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, रासायनिक वस्तुओं के गुण और व्यवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। तो क्या होगा इसमें? होगा ये नहीं है, ये हो सकता है, होगी या नहीं होगी, या फिर होगी या फिर हो सकती है, या फिर उत्तर सब सकते हैं। तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, क्या है? ये नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण है? क्या है हमारे? अभिकारक के स्वरूप परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, इनमें से सभी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा है डी, इनमें से सभी। ठीक है, चूने के दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 की तरफ।
भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु की क्रिया के उलटने पर क्या बनती है? तो आवश्यकता नहीं है या फिर आवश्यकता है। आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यकता नहीं है। आदि वस्तु प्राप्ति निश्चित रूप से होती है या क्रिया का उलटना असंभव है। तो इनमें से कोई ये नहीं हो सकता। आदि वस्तु प्राप्त होती है हमारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 95। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? डी है विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललीमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जंग लगना, संक्षारण होना या फिर ऑक्सीकारक होना। इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? जंग लगने की। लोहे की हम किसी वस्तु लाते हैं तो उस पर कुछ समय बाद जंग लग जाए तो उसे क्या होता है? जंग लगने की प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 97। कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो हमारा किस प्रकार अभिक्रिया? अपकड़न, ऑक्सीकारक, अपघटन, विघटन या संयोजन। क्या है हमारा इसमें? तो ऑक्सीकारक। इसमें क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीकारक। क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन का हमारा काउंट हुआ तो ऑक्सीकारक। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकारक अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकारक का उपचयन, ऑक्सीकरण का उपचयन। ठीक है। 98। भोजन को पचाना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारी ऑक्सीकारक, ऊष्मीय, ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया है, ऊष्मक्षय अभिक्रिया, ऑक्सीकारक उपचयन अभिक्रिया है या फिर विघटन अभिक्रिया। तो हमारी कौन सी है? ऑक्सीकारक उपचयन अभिक्रिया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बासा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो पदार्थ की विकृत गंधी हो जाती है। परिवर्तन किस प्रकार रस अभिक्रिया के कारण होता है? किस प्रकार के कारण होता है ये परिवर्तन हमारा? उपचयन अभिक्रिया के या अपचयन अभिक्रिया के या फिर अपक्षेपण अभिक्रिया के या फिर विस्थापन अभिक्रिया के। तो किस के कारण होता है हमारा ये? तो होता है उपचयन अभिक्रिया के कारण। किस कारण? उपचयन अभिक्रिया के कारण। उपचयन अभिक्रिया के कारण। इसके बाद हमारा आता है 100 क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? भाई रासायनिक कोई परिवर्तन कर रहे हैं, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा हमारा? कहलाएगा अपचयन हाइड्रोजन योग कहलाता है। उपचयन जो कहलाता है वो कहलाता है ऑक्सीजन का। तो उपचयन वाला ऑप्शन है राइट होगा इसमें। उपचयन बी ऑप्शन है, तो बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 पर। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। ठीक, क्या है? नाइट्रोजन गैस। क्या है? नाइट्रोजन गैस। वाष्य पदार्थ जो अन्य पदार्थों की अपकृत करने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं अपकारक। क्या कहते हैं उन्हें? अपकारक। ऑक्सीकारक नहीं, अपघटक नहीं, तो उसे कहते हैं अपकारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में से ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, H। कौन नहीं हो सकता हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीकारक नहीं है। ठीक है। इसके बाद बस तो यही क्वेश्चन थे आपके लिए। यही क्वेश्चन थे आपके लिए 103 क्वेश्चन जो कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर से हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीकी हैं। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं एक और अगले चैप्टर के MCQ के साथ कल यानी शाम 7 बजे। तो आप हमारी वीडियो को देखना ना भूलिए और इसकी आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप चैनल और यूट्यूब चैनल को दोनों सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।